हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का। आर.एस. अग्रवाल बुक में अपन ने फर्स्ट चैप्टर लिया था परसेंटेज, उसकी सब पर्सन वाला है 10A। उसके बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, साथ में ही उसकी जो पर्सन वाला दे रखी है 10A, उसके अंदर कल अपन ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से वो समझ में आए होंगे। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ेंगे अपन क्या, 100 के बाद में 101 ये क्वेश्चन अपन सॉल्व आउट करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक परीक्षा में 900 लड़कियां व 1100 लड़के बैठे हैं। इसमें से 40% लड़कियां व 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। एक परीक्षा है, उसमें 900 तो क्या है, गर्ल्स है। क्या है? गर्ल्स। और क्या दे रखा है अपन को? 1100 क्या दे रखे हैं? बॉयज़ दे रखे हैं। क्या हो गया? ये हो गए बॉयज़ और ये हो गई गर्ल्स। ठीक है। अब उसने कहा है कि क्या कहा है, इनमें से 40% लड़के लड़कियां। तो देखो 900 में 40% लड़कियां और जो 1100 है उसमें 50% क्या, लड़के। दोनों क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए इसका मतलब क्या हो गए? वो पास हो गए। क्या हो गए? पास हो गए। बट अपन से पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ये क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण। और अपन से क्या पूछा है? अनुत्तीर्ण। क्या पूछा है अपन से? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब जो स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए, उनका रिजल्ट बताना है अपन को। और वो भी किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, 900 गर्ल्स है, उसमें कितनी पास हो रही हैं? 40%। अगर अपन इस 900 को देखो, 900 को अपने आप में 100% माने तो 40% तो कौन सी हैं जो क्या हो गई? पास हो गई। तो बच्चे 60% क्या हैं? जो फेल हो गई। तो देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, फेल स्टूडेंट। फेल कौन सी? गर्ल्स। क्या 900 का डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे? 60%। क्या निकाल लेंगे? 60%। कैसे? देखो 900 का 40% पास वाली हैं, तो 60% क्या है? फेल वाली हैं। तो 900 का 60% कितना आ गया? हटा दो, कितना आ गया? 540। कितना आ गया? 540। ये वो लड़कियां हैं जो क्या हो गई? फेल हो गई। अब अगर बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ भी कौन से? फेल। ये लो बॉयज़ फेल। टोटल बंदे कितने हैं? 1100। उनमें से ये बोल रहा है कि 50% क्या है? पास है। तो फेल कितने हैं? 50% ही फेल है। तो इसका 50% निकालेंगे। तो देखो बिंदु से बिंदु गई 50%। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो रिजल्ट आएगा 550। कितना आ गया? 550। अब हमें पता चला कि 900 लड़कियों में 540 लड़कियां फेल हो गई, 1100 लड़कों में 550 लड़के फेल हो गए। तो टोटल कितने विद्यार्थी फेल हो गए, ये इसमें जोड़ लो। 0, यहाँ से 9 और यहाँ से 10। 1090 विद्यार्थी क्या हो गए? बॉयज़ और गर्ल्स दोनों क्या हो गए? फेल हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने थे? टोटल विद्यार्थी थे 2000। कितने थे? 2000। उसमें से फेल कितने हो गए? 1090। फेल का परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? फेल कितने हैं? 1090। समझ गए? कितने में से? 2000 में से। कितने में से? 2000 में से। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, जो कट रहा है उसको काट दो। 3 बिंदु से 3 बिंदु, इसको काटोगे 5 बार और फिर 4 बार और फिर 0.5%, यानी कि 54.5% लोग कौन से? बॉयज़ और गर्ल्स जो विद्यार्थी थे वो क्या हो गए? फेल हो गए। और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपली वे में मैंने आपको समझाया है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि 900 गर्ल्स हैं और 1100 क्या हैं? बॉयज़। गर्ल्स कितनी? 40%, बॉयज़ कितने? 50%। क्या हो रहे हैं?
पास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पास। अपन से पूछा है कि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल विद्यार्थी हैं, उनका प्रतिशत कितना है। अब ध्यान से सुनना, पहले अपन निकाल रहे हैं गर्ल्स जो फेल हो गई। टोटल गर्ल्स कितनी है? 900। अगर 900 को 100% माने, उसमें से 40% पास हो रही हैं, तो फेल कितनी हो रही हैं? 60%। तो 900 का 60% निकालेंगे, 540 लड़कियां। 900 में से 540 लड़कियां फेल हो रही हैं। आगे सुनो, फिर बॉयज़ जो फेल हो गए, टोटल रिजल्ट 1100। ये बोल रहा है 50% पास हो रहे हैं, तो 50% क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो 1100 का 50% निकालेंगे, 550 आ जाएगा। टोटल रिजल्ट कितना हो गया? 540 प्लस 550, टोटल रिजल्ट हो गया 1090। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 2000। कितने फेल हो गए? 1090। परसेंटेज ऑफ वैल्यू निकालनी है कि कितने प्रतिशत लोग या फिर विद्यार्थी फेल हुए। 1090 फेल हुए, कितने में से? 2000 में से। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए? 54.5 विद्यार्थी प्रतिशत में क्या हो गए? फेल हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 102। देखो 102 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से। यदि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, तो अपन लिख लेंगे 60% विद्यार्थी क्या हैं? इंग्लिश में क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, फेल, वो आगे देखेंगे। फिर बोल रहा है 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। 70% व्यक्ति मैथ्स के अंदर क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। दोनों में क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। इसने कहा है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और मैथ में क्या हो गए? फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अपन से पूछ रहा है तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। साथ में ही क्या बोल रहे हैं? 2500 स्टूडेंट क्या हुए हैं? दोनों विषयों में पास हुए हैं। क्या हुए हैं? पास हुए हैं। अपन से पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो ध्यान से सुनना है इसको। ये 60% इंग्लिश में पास हो रहे हैं और ये क्या 70% मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं, और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, टोटल ऑफ रिजल्ट क्या रहेगा? अपने आप में 100% रहेगा। इसमें इसको ऐड करो, 12 और कितना हो गया? 13, तो कितना हो गया? 130% विद्यार्थी क्या है? पास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, टोटल रिजल्ट 100 है, इसमें से 130 रिजल्ट आ गया किसका? पास मार्किंग का। क्या आ गया? पास मार्किंग का। कितना रिजल्ट आ गया? 130 आ गया। अब मैं ये बोलूँ कि फेल विद्यार्थी कितने हुए? फेल कितने हुए? तो देखो 130 में से 100 चला जाएगा, कितना शेष रहेगा? 30। कितना शेष रहेगा? 30% क्या हो जाएंगे? फेल हो गए। देखो इसका कंसेप्ट है पास प्लस पास इक्वल टू क्या होगा? टोटल रिजल्ट होगा। ये हो गई क्या? मैथ्स, और ये हो गई इंग्लिश। इन दोनों में जो भी रिजल्ट होगा, इसमें से आप क्या घटा सकते हो? फेल वाला रिजल्ट घटा सकते हो, पास वाला रिजल्ट घटा सकते हो। 100 में से जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। टोटल रिजल्ट अपन को पता है 100% होता है। 60 इंग्लिश में, 70 इसमें, तो टोटल कितना हो गया? 130। 100 से ऊपर हो गया। तो देखो ये बोल रहा है कि जो 100 है इसमें कितना रिजल्ट आ गया? 130। टोटल 130 पास हो गए। फिर देखो अगर 100 रिजल्ट रहा होगा, 130 ले रहे हैं अपन, ये बोल रहा है 20% क्या है? फेल है। 20% क्या है? फेल है। तो 80% क्या हो जाएगा? पास का रिजल्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पास का रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो 130 टोटल, उसमें से कितना घटा दो? 80 घटा दो। क्या घटा दो? 80% घटा दो। कितना बचेगा? ओनली फॉर आपके पास 50% बचेगा। क्या बचेगा? 50% बचेगा। ऐसे भी कर सकते थे आप। क्या 100% टोटल रिजल्ट है,
कितना एक्स्ट्रा है 30। ये 30 कौन से हैं जो फेल हो गए, क्योंकि पास तो अपने आप में क्या होंगे 100। यहाँ से 30% फेल और यहाँ से 20% फेल, टोटल कितने फेल हो गए 50। टोटल रिजल्ट 50 है, टोटल रिजल्ट 100 है, उसमें से 50% फेल हो रहे हैं, तो पास भी कितने हो रहे हैं 50%। अब देखो ये क्या थी पास मार्किंग और ये क्या थी फेल, समझ रहे हो। अब 50% क्या हो गए पास हो गए, और अपन से क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 50% पास नहीं हुए, अंकों में कितना है 2500 रिजल्ट है, कितना है 2500। 1% की वैल्यू 50% की वैल्यू 2500, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और परीक्षा अपने आप में कितनी थी 100%, तो 100% का रिजल्ट आ जाएगा 5000। कितने आ जाएंगे 5000। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे 5000 विद्यार्थी थे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये बोल रहा है कि कोई एग्ज़ाम हुई, तो एग्ज़ाम क्या होती है अपने आप में 100%। इसमें बोल रहा है कि इंग्लिश और मैथ में जोड़ें तो टोटल 130% क्या हो रहे हैं विद्यार्थी पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं पास। समझ रहे हो इस बात को, क्या हो रहे हैं पास। और उसने कहा है कि 20% फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं। टोटल अगर 100% है, इसमें से 20% फेल हो रहे हैं, इसका मतलब पास कितने हो रहे हैं 80% क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। 130 में से 80 निकाल दो, कितना देखो ये भी किसकी मार्किंग है पास पास। देखो पास पास आ जाए तो घटा दो, पास फेल आ जाए तो जोड़ दो, फेल पास आ जाए तो जोड़ दो, अगर क्या आ जाए फेल फेल आ जाए तो क्या कर दो घटा दो। कितने 130 टोटल रिजल्ट है, 80% ही पास हो रहे हैं, तो 50% क्या हो गए वो विद्यार्थी हो गए जो रियल में क्या है पास है। 50% नहीं है, उसने कहा है कितने हैं 2500, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 100 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना बन गया 5000 विद्यार्थी बन गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 103। देखो 103 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक परीक्षा में 42% मैथ में, 42% मैथ, ठीक है अपन ने लिख लिया मैथ। फिर बोल रहा है 52% इंग्लिश, 52% इंग्लिश, ठीक है। ये बोल रहा है दोनों में क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि क्या रिजल्ट रहा इनका फेल रहे, क्या अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में क्या 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे दोनों विषयों में। अब देखो इनका टोटल करो, ये क्या आ गया 4, क्या आ गया 4, और यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 9। 94% हो रहा है टोटल रिजल्ट मैथ और इंग्लिश को मिला के। लेकिन उसने कहा है ये किसका रिजल्ट है फेल का, किसका है फेल का। बट उसने ऐसा भी कहा है कि इन दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, जो क्या है इनके इंक्लूड है, इन 94 में ही क्या है 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो इसमें से 20 घटा दो, कितना शेष रहेगा 74%। 100 में से 74% विद्यार्थी क्या हैं फेल है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि पास कितने हैं 100% टोटल रिजल्ट है, इसमें से 74% क्या है फेल, तो पास कितने हो जाएंगे 26% क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ 17% है, 20% लिख लिया क्या, सॉरी गलती है यहाँ पे। 17% लोग कैसे हैं जो दोनों विषयों में पास है, 103 ही पढ़ रहे हैं ना, हाँ 103। 17% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है या फिर पास है, अनुत्तीर्ण, पहले अनुत्तीर्ण, चलो ठीक है। ये क्या है फेल है, तो देखो इसमें से ये घटा लो, 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 2 हो गया तो कितना आ गया 77%। 77% विद्यार्थी क्या है फेल है दोनों विषयों में। क्या यहाँ से लिखेंगे अपन ने मिस्टेक पढ़ ली, पढ़ने में मिस्टेक कर दी, 77% क्या है फेल है, तो पास कितने हो गए यहाँ से 23% क्या हो गए पास हो गए। ये कौन सा रिजल्ट है फेल वाला रिजल्ट है। अब आगे बढ़ो, यदि दोनों विषयों में 46
विद्यार्थी पास हुए, अपने हिसाब से कितने पास हो रहे हैं? 23%। 23% नहीं हो रहे, एक्चुअल में 46 स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 23% की वैल्यू 46, 1% की वैल्यू 2। समझ गए इस बात को? ये इसके बट्टे में आएगा। अपन को चाहिए 100% का रिजल्ट, तो 100% का रिजल्ट कितना आ जाएगा? 200। इसकी मल्टीप्लाई 100 से, इसकी मल्टीप्लाई भी क्या? 100 से। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 200 हैं, और 200 ही क्या इसका आंसर है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये बोल रहा है 42% मैथ में, 52% इंग्लिश में क्या हो गए? फेल हो गए। अपन ने दोनों का योग किया, 94% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या हो गए? फेल हो गए। फिर इसने ये भी कहा है साथ में कि इन्हीं 94% दोनों विषयों में, जो 17% लोग हैं वो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, यानी कि वो 42% में भी इंक्लूड है और 52 में भी है। तो 94 से अपन ने क्या घटा दिया? 17 घटा दिया। कितना प्रतिशत बचा? 77%। 77% लोग क्या हैं? फेल है। अपन ने माना कि टोटल रिजल्ट अगर 100% रहा होगा, उसमें से 77% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे हैं? 23%। बट क्वेश्चन में कहा है कि 23% पास नहीं हो रहे, अंकों में कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं? 46%। तो 23% की वैल्यू 46 दे रखी है, 1% की वैल्यू 2, और एग्ज़ाम अपने आप में क्या है? 100% है। तो 100% का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 200। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 104। देखो 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, यानी कि 72% ने क्या? बायो सब्जेक्ट। फिर आगे चलो, 44% ने मैथ, 44% ने मैथ। ये लिख लो क्या बोल रहा है ये? गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित विषय में कम से कम एक विषय चूज किया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चूज किए हों, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो टोटल ऑफ देखें अपन तो देखो 72 में ये जोड़ दो, कितना? 6, और 7 और 4 कितना आ गया? 11 आ गया। 6 आ गया, 7 और 4 11 आ गया। टोटल विद्यार्थी 116% ऐसे हैं जिन्होंने बायो और मैथ ली है। समझ रहे हो इस बात को? जिन्होंने बायो प्लस में मैथ सब्जेक्ट लिया है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन में अपन को बोला है, क्या बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चूज किया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चूज किए हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टोटल रिजल्ट कितना होना चाहिए? अपने आप में 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100%। तो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? तो अपन निकाल लेंगे कितना एक्स्ट्रा है? 16%। 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 16% ऐसे विद्यार्थी नहीं है। ओनली फॉर कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय ले रहे हैं। निकाल लो 1% की वैल्यू 40/16। अपन को चाहिए 100% का रिजल्ट, तो 100% का रिजल्ट आ जाएगा 40/16 इंटू में 100। काट लो जितना कट रहा है, 4 चौक 16, 4 से काटोगे 25, इसको इससे काटोगे 10। तो ओनली फॉर 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और क्या? बायो सब्जेक्ट लिया है। कुल विद्यार्थी कितने आ गए? 250। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये बोल रहा है 72% ने बायो लिया, 44% ने मैथ लिया। टोटल ऑफ देखें तो 116% हो गए, जबकि 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजल्ट। 100 घटा लिया तो 16% कौन से विद्यार्थी हैं? जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। बट क्वेश्चन बोल रहा है 16% नहीं है, अंकों में कितने हैं? 40 विद्यार्थी ये ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो 16% इक्वल टू 40, 1% इक्वल टू 16/40। अपन को चाहिए 100% का रिजल्ट, तो 100% का रिजल्ट कितना आ गया? 250 विद्यार्थी आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। अपन फाइंड आउट करेंगे। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिसमें 40, 50 और क्या हैं 60 विद्यार्थी हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ये बोल रहा है इसका ओनली फॉर 10% पास हुए, इसका ओनली फॉर 20% पास हुए, ठीक है, और इसका ओनली फॉर 10% ही पास हुए। 40 का 10% 4, कितना आएगा 4। 50 का 20% कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6। यानी कि 40 विद्यार्थी थे, 10% पास हुए, कितने 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए। 50, ये कोई स्कूल है क्या? फिर बहुत ख़राब रिजल्ट है इसका तो। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 40 का 10% 4, 50 का 20% 10 आ गया, 60 का 10% 6 विद्यार्थी आ गए। यानी कि 4 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी और 6 विद्यार्थी, ये कौन से हैं जो पास हुए हैं। टोटल ऑफ अपन देखें तो 20 विद्यार्थी पास हो गए। टोटल विद्यार्थी थे कितने 40 और 60 100, और ये कितना हो गया 50। 150 में से ओनली फॉर 20 लोग ही क्या हुए हैं पास। परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 काट लो, जितना कट रहा है 2 3, ये आ गया 40/3, तो ये आ जाएगा 1313, ठीक है। 13 सही 1/3% विद्यार्थी क्या हुए हैं ओनली फॉर पास हुए हैं। ये अपना क्या आ गया रिजल्ट आ गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि हो गई। प्राइज में वृद्धि हो गई। देखो प्राइज यानी कि 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले 5 रुपये में मिलता था, अब वो क्या मिलेगा 6 रुपये में मिलेगा। वृद्धि की जाने से इसकी बिक्री में 15% की कमी हो गई। बिक्री सेलिंग में क्या हो गई 15% की डिक्रीज हो गई। तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 15/100, 5 से काट लो 3/20, कमी आ गई क्या 20 पे 3 की। पहले अगर 20 चल रहा था हिसाब तो अब कितना चलेगा 17 ही चलेगा। यानी कि मूल्य में तो 5 से वृद्धि हो के 6 हो गया, और बिक्री में पहले 20 लोग खरीदते थे, अब कितने लोग खरीद रहे हैं ओनली फॉर 17 लोग ही खरीद रहे हैं। काट लो जितना कट रहा है, इसको काटो 3 से, इसको काटो 10। पहले अगर उसकी जेब में 50 रुपये आते थे तो अब कितने आएंगे 51 रुपये आएंगे। तो देखो कितने रुपये एक्स्ट्रा हैं 1 रुपया एक्स्ट्रा है, किससे 50 से, इंटू में 100 परसेंटेज में लाने के लिए, तो कितना आ गया 2%। तो टोटल ऑफ उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, तो अपन लिखेंगे 2% की वृद्धि हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत किए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट करेंगे 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पे, जो भी वेतन है उसका 25% क्या बोल रहा है वो रेंट देता है, ठीक है, रेंट देता है। 5% खाद्यान्न यानी कि 5% वो फूड में यूज करता है। फिर आगे चलो 15% यात्रा, 15% यात्रा वो क्या बोलेंगे ट्रेवल बोलेंगे, हाँ ट्रेवल में खर्च कर देता है। और क्या 10% क्या कर रहा है वो कपड़ों पे खर्च कर रहा है, क्या क्लॉथ्स, इन पे वो खर्च कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को। तथा 27,000 की बचत करता है, बचत कर रहा है कितने की 27,000 रुपये की। तो उसने पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी थी, उसकी मासिक आय कितनी थी। मान लो उसके पास टोटल रिजल्ट कितना है मासिक आय, मंथली इनकम कितनी है उसकी, कितनी है 100%। उसमें से वो खर्च कितना कर देता है 25, 5, 15 और कितना 10। तो अपन जोड़ लेंगे, ये कितना हो गया 25, 50 और कितना हो गया 55% क्या कर देता है वो
खर्च कर देता है। इट मीन्स अगर टोटल रिजल्ट 100 रहा होगा, 55 वो खर्च कर रहा है, इसका मतलब बचा कितना रहा है, 45% वो बचा रहा है। बट क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि वो कितना बचा रहा है, 27,000 की बचत करता है। 45% इक्वल टू कितना आ गया, 27,000। 1% इक्वल टू आ जाएगा 27,000 बट्टे में 45। और अपन को रिजल्ट चाहिए 100% का, तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से काट लो, देखो 5 से इसको काटोगे 20 आएगा, इसको काटोगे 9 आएगा, 9 3 कितना आ गया, 27, 3,000 यहाँ से। तो 100% का रिजल्ट कितना आ गया, 3 दूनी 6, और 6 के कितने बिंदु, 4 बिंदु। तो उसकी मंथली इनकम कितनी हो गई, 60,000 रुपये हो गई। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मंथली इनकम मान ली 100%, इतना उसका खर्चा हो गया। 55% अगर वो खर्च कर रहा है तो 45% वो बचा रहा है। 45% का रिजल्ट अपन को दे रखा है 27,000, 1% का अपन ने निकाल लिया, और टोटल रिजल्ट क्या था, 100% मंथली, तो 100% का रिजल्ट कितना आ गया, 60,000 आ गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन। देखो 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौशल के मासिक वेतन का 12%, कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। नंदनी है, उसका क्या मासिक वेतन 16% के क्या है, इक्वल है। तो देखो इनका रिजल्ट निकालें अपन, तो 16% और ये चला गया, इसको 4 से काटोगे 3 बार, इसको 4 से काटोगे 4 बार, तो K/N का रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, 4/3। अगर मासिक बचत बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, एक सेकेंड, मासिक वेतन बोल रहा है। अगर कौशल 4 रुपये कमाता है तो नंदिनी कितना कमा रही है, 3 रुपये कमा रही है। आगे बढ़ो, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। देखो ध्यान से सुनो, कौशल रेशियो नंदिनी रेशियो सुरेश, इसका रिजल्ट कितना है 4, इसका कितना है 3, इसका इससे आधा है, क्या है, आधा है, तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। बट अपन क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। ये रिजल्ट अच्छा है। अगर देखो ये बोल रहा है कौशल का वेतन इस नंदिनी के वेतन का ये होना चाहिए 12% इक्वल टू 16%, यानी कि रेशियो क्या आना चाहिए 4:3 आ रहा है दोनों का, 0 हटा दोगे तो। फिर आगे चलो, ये बोल रहा है कि नंदिनी और अगर सुरेश को देखें तो सुरेश का वेतन नंदिनी के वेतन से आधा होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, आधा ही हो रहा है, 30 का आधा 15। काट लो, 5 से काट लो 3 बार, 5 6 30, 5 8 40। अब देखो अगर कौशल 8 रुपये कमाता है तो वहाँ नंदिनी 6 रुपये और सुरेश 3 रुपये ही कमाता है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, इसका वार्षिक यानी कि 12 महीने में ये कितना कमाता है, इतना रिजल्ट कमाता है। आगे बात समझो, ये क्या है 12 महीने का वेतन। तो मैं आपसे पूछूं कि ये इससे कितना गुना है, तो ये इससे है 0.36 गुना है। कितना है 0.36 गुना है। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.36 इंटू में 3 6 18 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, कितने अंकों बाद में 2 अंकों बाद में 10, इतना रिजल्ट आ गया। 0.36 मल्टीपल में आ गया, किसके, वार्षिक में, वार्षिक है ये। अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है कि क्या कौशल का मासिक वेतन क्या है। तो इसके पहले अपन 12 महीने का निकालें, तो इसको 0.36 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, कितना 48, 8 3 24, 24 और 4 28, यानी कि 2.88 लाख रुपए आ जाएगा। बट अपन से पूछा है इसने, क्या पूछा है, क्या पूछा है, 1 महीने का मासिक पूछ रखा है क्या इसने। इसने कहा है कि उसका मासिक वेतन, कौशल का मासिक वेतन कितना होगा। ये है सालाना, मासिक लाने के लिए क्या करोगे 12 से डिवाइड, 1 महीने का आ जाएगा।
कर लो तो कोई बात नहीं। देखो ये कितना आ गया, 12 दूनी 24, समझ गए इस बात को, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 12 चौक 48, यही है ना, 12 चौक 48। ठीक है, अब देखो इसको लाख में बनाना है, किस में, लाख में। अगर ये हटा दो तो ये आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा। इसको लाख बनाना है, किसको, इसको। तो देखो ध्यान से सुनो, इसके कितने बिंदु लगाए हैं अपन, कितनी बिंदु लगाए, 1 2 3, ये क्या हो गया, 1000 में आ गया, क्या आ गया, 1000 में। लाख में बनाने के लिए इंटू में 100, काट लो जितना कट रहा है उसको, पॉइंट, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, लाख आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितनी बिंदु शेष रही, 3, तो ये आ गया 24,000 रुपये वो क्या कमाएगा, मंथली कमाएगा। उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 24,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार आप नंदनी का भी रिजल्ट निकाल सकते हो। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, तो देखो ध्यान से सुनना आप। ये बोल रहा है कि कौशल का 12% नंदनी के 16% के इक्वल है। अपन ने रिजल्ट निकाल लिया कि कौशल और नंदनी का रिजल्ट कितना है। फिर इसने कहा है कि जो सुरेश का वेतन है वो नंदनी के वेतन से आधा है। कौशल रेशियो नंदनी रेशियो सुरेश, अपन ने फाइंड आउट किया, रिजल्ट आया 8, 6 और कितना आ गया, 3 आ गया। अब उसने कहा है कि सुरेश सालाना 3 रुपये नहीं कमा रहा है, 1.8 लाख रुपए कमा रहा है, जो इससे कितना मल्टीपल है, 0.36 मल्टीपल में। अपन से पूछा है कि कौशल कितना कमा रहा है महीने में, तो अपन ने पहले रिजल्ट निकाला, सालाना वो 2.88 लाख रुपए कमा रहा था, 2.88 लाख रुपए कमा रहा था। बट अपन से मंथली पूछा है, तो अपन किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 24,000 रुपये मासिक उसकी इनकम आ जाएगी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 109। देखो क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर उसके पास 100% रिजल्ट हो, 80% खर्च कर देता है, इट मीन्स 20% वो बचा लेता है। मैं ये लिख रहा हूँ आय, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर यानी कि उसका खर्च, और फिर ये हो गई उसकी सेविंग, बचत। देखो आय क्या होती है, खर्च प्लस बचत का रिजल्ट, टोटलिंग क्या होती है, आय होती है। अब सुनो ध्यान से, वो बोल रहा है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो गई। यानी कि ऐसा माने कि उसकी आय क्या है, 100 रुपये, तो 80 रुपये वो खर्च कर देता है और 20 रुपये वो बचा लेता है। अब हो रहा है उसके जो खर्च है उसमें वृद्धि हो गई, कितने की, 37.5% की, इतना हो गया रिजल्ट। फिर आगे चलो, वृद्धि हो गई तथा उसकी आय में 16 से, ये आय है उसकी कितनी, 100 रुपये, इसमें भी वृद्धि हो गई, कितने की, 16 से 2/3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये अपन से पूछ रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। पहले अगर वो 20 रुपये बचाता था तो अब कितना बचाएगा, तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। 100 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच जाएगा, ये होता है कितना, 16.66, तो 100 में 16.66 की वृद्धि कर दो। अब उसकी इनकम हो गई 116.66%, ऐसे चलता जाएगा। पहले अगर उसकी आय 100 रुपये थी, अब हो गई 116.66, रिजल्ट हो गया। आय खर्च उसका पहले 80 रुपया था, अब देखो 37.5% यानी कि 3/8, कितना हो जाएगा, 3/8। पहले 8 था रिजल्ट, अब 8 में 3 जोड़ दो 11 हो गया। मैं बोल रहा हूँ पहले 8 नहीं था, कितना था, 80 था, कितना था, 80 था, कितना गुना था, 10 गुना, यहाँ से कितना गुना, 10 गुना, तो अब कितना हो गया उसका खर्च, 110 रुपये, कितना हो गया, 110 रुपये। देखो पहले 80 रुपये खर्च करता था, अब कितना करेगा, 110। पहले आय 100 रुपये थी, अब आय कितनी है, 116.66, तो कितने की वृद्धि हो गई, ये खर्च कर देता है, ये उसकी आय है, आय कितनी है, 116.66, ये क्या हो गई, आय हो गई। इसमें से खर्च घटा देंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, बचत का रिजल्ट आएगा।
उसका खर्च कितना है 110.66 में ले सकते हो, ये प्रतिशत में ये रिजल्ट। तो कितना आएगा 6.6% क्या आ जाएगी उसकी बचत आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6/2/3% क्या आ जाएगी उसकी सेविंग आ जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। टोटल आय उसकी 100 रुपये थी, तो वो खर्च कितना करता था 80 रुपये, बचा कितना रहा था 20 रुपया। अब क्या हुआ, आय में वृद्धि होगी 16/2/3% की, यानी कि पहले 100 रिजल्ट था, अब हो गया 116.66। पहले वह 80 रुपये खर्च करता था, 37.5% की वृद्धि यानी कि 3/8। 8 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच गया 11 पे। तो पहले 8 नहीं था, कितना था 80, कितना गुना 10 गुना। यही रिजल्ट अब 11 नहीं है, 10 गुना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 116.66 रुपये उसकी मासिक आय है, उसमें से इतना खर्च कर देता है, तो बचत कितनी बचेगी 6/2/3% की क्या बचेगी उसकी सेविंग बचेगी। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। देखो 110 को फाइंड आउट करेंगे। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पे तथा शेष आय का 30% कपड़ों पे खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी थी। देखो इस क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हो। मान लो उसकी मासिक आय 100 रुपये है। अब देखो 20% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 80 रुपया बचेगा। 20% खर्च कर दिया। इस प्रकार से अब मैं आपसे ये बोलूँ कि 10% और खर्च कर देगा तो 8 रुपया और खर्च कर देगा तो कितने बचेंगे 72। इस प्रकार से करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे कि शेष आय का इतना, देखो सबसे पहले उसके पास क्या था 20%। 20% का मतलब 1/5। आगे बात समझो। फिर और क्या खर्च कर रहा है 15%। 15% का मतलब 15/100 यानी कि 3/20। फिर आगे चलो, शेष का 30%। 30% का मतलब 3/10 कपड़ों पे खर्च कर देता है। अब ध्यान से सुनना, 20% का मतलब 1/5। 5 रुपये है, उसमें से 1 खर्च कर दिया तो कितने बचे उसके पास 4 रुपये शेष रहे। फिर आगे चलो, 20 रुपये उसके पास थे, 3 रुपये खर्च कर दिए। 20 रुपये उसके पास थे, 3 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि अब उसके पास कितने रुपये बचे 17 रुपये बचे। लास्ट में चलो, 10 रुपये अगर उसकी टोटल इनकम रही होगी, उसमें से 3 उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कितने रुपये बचे 7 रुपये उसके पास बचे। ये है उसकी इनकम, ठीक है, और इनके बीच में है उसका खर्चा, और लास्ट में ये क्या है उसकी सेविंग बचत है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको कर लो। इसको इससे काट लो, देखो ये 5 बार, ये 2 बार, बाकी का 25 × 20 0 आ गया, 25 दूनी 50 आ गया, 17 दूनी 34 आ गया। क्या आ गया 34 आ गया। 34 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 34 × 7 तो 7 चौक 28, 21, 21 और 2 23। ये कितना आ गया 238 रुपया उसकी सेविंग आ गई। बट वो बोल रहा है अपन से, क्या बोल रहा है कि उसकी सेविंग कहीं गलती कर दी क्या आपने, उसने की सेविंग है 9,520 रुपया। 9,520 रुपया। एक बार चेक करते हैं, 20%, 15%, 30%। 20% का मतलब 1/5। 5 में से 1 खर्च कर दिया, 4 बच गए। फिर आगे चलो 15% यानी कि 5 दिया 15, 20। 20 रुपये थे, 3 रुपये खर्च कर दिए, 17 रुपये बचे। 30% का मतलब 3/10 काट लो। 10 रुपये थे, 3 खर्च कर दिए, 7 बचे। वो बोल रहा है कि अब उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया। ये 5 5 25, 25 दूनी 50, 500 आ गया। 17 दूनी 34, 34 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28, हासिल 2, 7 या 21, 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया।
बट ये तो आ रहा है, उसकी बचत कितनी आ रही है 9520। ये तो इसके मल्टीपल में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिस्टेक की अपन ने। 5 में 1 की कमी की 4, 20 में 3 की कमी की 17, 10 में इसकी कमी की ये आ गया, वो 2 आ गया और ये 5 आ गया। फिर और काटो 1 मिनट, इस 2 को आप काट लो किससे 10 से, 5 5 25, ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। यहाँ से ये कितना आएगा, 17 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करें, 17 7 119 होता है, 7 7 49 हासिल 4, 7 और 4 11, 119 रिजल्ट आ जाएगा। बट ये अपन से बोल रहा है कि 119 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 9520 इतना आना चाहिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये इसके कितने मल्टीपल में है। तो देखो 9 की मल्टीप्लाई किससे करें कि वो 2 आ जाए, तो 18 27 9 चौक 36 9 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 8 72। 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 119 की 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 72 हासिल 7, 8 और 7 15 हासिल 1, 8 कम 8 1 9, कितना आ जाएगा, सही कर रहे थे अपन। तो देखो ये इससे कितना मल्टीपल में आ जाएगा, ये इससे 80 गुना आ जाएगा। कितना गुना आ जाएगा 80 गुना। तो इसको भी कितना कर दो 80 गुना कर दो। तो देखो 25 8 200, 200 के कितने बिंदु 2 बिंदु। तो उसका रिजल्ट, उसकी मासिक आय कितनी है 20,000 रुपये है और उसकी बचत कितनी थी 9,520। आपसे पूछ ले वो खर्च कितना करता था, तो कर सकते हो आप 20,000 माइनस 9,520, 0 8 और यहाँ से 6 हो गया तो 4, यहाँ से 10 हो गया तो 10,480 खर्च करता था, 20,000 कमाता था और बचत कितनी थी 9,520 रुपये की थी। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4, ठीक है 4 लिख तो दिया बट इसको पढ़ क्या रहा हूँ 5, कई बार इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, अपना 15-15 क्वेश्चन का टारगेट चल रहा है, तो 2 पार्टों में कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।